दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं फिर आपको रामचरितमानस में भगवान श्री राम के वनवास के शुरुआत की मैं आपको कथा सुनाऊंगा और आशा है कि आपको सुनकर अवश्य आनंद आएगा। बात उन दिनों की है कि जब भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, माँ सीता वनवास के लिए तैयार हुए और अयोध्या से बाहर आए। उस वक्त सुमंत हाथ जोड़े खड़े थे। यह देखकर राम ने भी हाथ जोड़ लिए। राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुमंत रथ पर चढ़कर विदा हो लें तो वे पैदल अपनी यात्रा जारी रखें, पर सुमंत थे कि जैसे सब भूल बस राम, सीता और लक्ष्मण को देखे जा रहे थे। भक्त अपने भगवान को साक्षात देख कैसे मुंह फेर चला जाए और भगवान भी कैसे अपने हठीले भक्त से मुंह फेर लें। पर अंततः राम ही बोले, तात अब आप प्रस्थान करें, महाराज दशरथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसी आज्ञा कुमार। परंतु क्या आप, भैया लक्ष्मण और देवी सीता कोई अंतिम संदेश नहीं देना चाहते अयोध्यावासियों को? अंतिम संदेश जैसी क्या बात है तात? हम सदैव के लिए ही अयोध्या का त्याग तो कर नहीं रहे। अस्तु आप पूज्य पिता को ढांढस दीजिएगा, कहिएगा कि वे तो धर्मावतार हैं। ऐसे पुरुषों को अपने व्यक्तिगत सुख दुख को ना देख प्रजाहित में मग्न रहना चाहिए। उनके मात्र 2 पुत्र ही तो वन में नहीं हैं। प्रजा राजा की संतान होती है। ये वनवासी भी उनके पुत्र हैं। जिनके साथ उनके 2 पुत्र और आ मिले तो इसमें शोक की क्या बात है? पुरुजन भी उनके पुत्र हैं। कृपया सभी को अपना पुत्र मान इस पुत्र शोक को मन से निकाल दें। और हाँ, माता कौशल्या से कहिएगा कि वे पटरानी होने के अहम भाव को मन में ना लाएं और माता कैकेयी के सम्मान में कोई कमी ना करें। भैया भरत अब युवराज हैं, कल को राजा होंगे। राजा वह में छोटा हो तो भी उससे राजोचित व्यवहार करना चाहिए। भैया भरत से कहिएगा कि मेरा प्रेम सदैव उनके साथ है और मैं अपने युवराज और राजा भरत का अनुगामी हूँ। शत्रुघ्न को कहिएगा कि जैसे लक्ष्मण मेरे बल हैं, वे भरत के बल बने। राम के चुप हो जाने पर सुमंत ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण बोले, हे तात, मुझे अयोध्या नरेश को कोई भी संदेश नहीं देना। वह अब नरेश कहलाने के योग्य नहीं रहे। जो राजा एक स्त्री के बहकावे में आकर प्रजा की इच्छा की अवहेलना करे, अपने व्यक्तिगत वचन को राष्ट्र से ऊपर मान दे, न्याय को बिसार कर अपनी इच्छा से राज्य किसी को भी दे दे, वो राजा कहलाने के योग्य नहीं है। यदि किसी को यह लगता है कि वनवास देकर वह मेरे बड़े भाई श्री राम का अधिकार छीन सकता है और 14 वर्षों में पर्याप्त शक्ति जुटाकर श्री राम के अधिकार का हनन कर सकता है, तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि कौशल्यानंदन के साथ सुमित्रानंदन लक्ष्मण भी खड़ा है। वह तो भ्राता ने मेरे हाथ रोक लिए, अन्यथा मैं अकेला ही सभी बाधाओं को पार कर अपने हाथों से श्री राम को अयोध्यापति ही नहीं, समस्त भूमिपति बनाने में सामर्थ्य रखता हूँ। मेरे बड़े भाई के साथ लक्ष्मण अभी न जाने क्या क्या बोलने वाले थे, परंतु उनका गला रुध गया था। यह देख श्री राम ने उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें सांत्वना दी और नेत्रों से ही शांत रह जाने का आदेश सुनाया। सुमंत जब मां सीता की ओर मुड़े तो सीता कुछ बोल ही नहीं पाई। पति के भाग्य और देवर के दुख से दुखी बस अश्रुभाती चुपचाप खड़ी रहीं। सुमंत ने अंतिम प्रणाम किया और रथ की वल्गा खींच विदा लेकर पीछे लौट चले। उधर श्री राम अपनी भार्या और भाई के साथ एक दिन मुनि भारद्वाज के आश्रम बिताकर चित्रकूट की ओर बढ़ चले। मार्ग में यमुना नदी को देख दोनों भाइयों ने जंगल से सूखे काठ जमाकर एक बेड़ा बनाया और नदी में उतार दिया। पहले राम चढ़े और सीता की ओर हाथ बढ़ाया। सीता अपने पति का हाथ थाम नाव पर चढ़ गई। नदी में घुटनों तक उतर लक्ष्मण ने नाव को धक्का दिया और उचक कर चढ़ गए। इस प्रक्रिया में नदी के जल की बौछार राम और सीता के ऊपर आ पड़ी। यह देख लक्ष्मण की जीभ दांतों तले आ गई और यकायक पानी से गीले हो चुके पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। गंभीरता, दुख, क्षोभ पल भर में हवा हो गए। सीता ने
यमुना को प्रणाम किया और सकुशल पार उतार देने की प्रार्थना की। नदी पार कर आगे बढ़े तो भारद्वाज मुनि के निर्देशानुसार सामने खड़े विशाल पीपल के पेड़ को प्रणाम कर कुछ आगे बढ़ वहीं नदी तट पर रात्रि विश्राम किया। सुबह राम ने उठकर लक्ष्मण को उठाया और फिर स्नान ध्यान पश्चात तीनों वन में प्रवेश कर गए। लक्ष्मण और सीता को आगे कर धनुष पर बाण रखे श्री राम चले। दोनों भाई तो पहले भी वन में आ चुके थे, वन के सौंदर्य से परिचित थे, परंतु राजरानी सीता का यह प्रथम ही अवसर था। राजमहलों की मर्यादा के विपरीत यहां सब कुछ कितना खुला, कितना उन्मुक्त था। विचित्र लताएं, विचित्र पुष्प। सीता हाथ दिखाकर संकेत करती और लक्ष्मण उसे तोड़कर उनके हाथों में रख देते, और फिर सीता बच्चों जैसी उत्सुकता से उस लता अथवा पुष्प को अपने पति को दिखाती और वे उस लता पुष्प का विवरण सुनाते। अहिंसक वन्य पशुओं की क्रीड़ाएं देख सीता मोहित हो उठी, और यदि कोई हिंसक पशु आक्रमण की अवस्था में दिख जाता तो उसे सीता तक पहुंचने से पहले लक्ष्मण के खंडक या श्री राम के बाण का भोग बनना पड़ता। चलते चलते चित्रकूट आ गया। पर्वत पर वनस्पति और शाकाहारी वन्य जीवों की भरमार देख तीनों के मन प्रश्न हो उठे। राम ने लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा, देखो भाई, उधर देखो, पेड़ों पर बेल और बेर कैसे फले हैं। कितनी उर्वरा भूमि है कि पक्की ठोकर से कंदमूल भूमि से बाहर आ रहे हैं। निकट ही जल स्रोत भी है। हिंसक वन्य पशु कम दिखते हैं। कैसा हो कि हम यहीं कुटी बना लें। राम के प्रश्न को ही आज्ञा मान लक्ष्मण झटपट स्थान साफ कर लकड़ी प्राप्त करने वन में घुस गए और प्रहर भर में ही साफ सुथरी कुटी का निर्माण हो गया। तीनों ने एक साथ कुटी में प्रवेश किया। संध्या समय जब लक्ष्मण भोजन पकाने में सीता की सहायता कर नदी में पैर डाले मंद मंद मुस्कुराते अपने बड़े भाई के पास आ बैठे तो श्री राम बोले, तो लक्ष्मण, क्या तुम्हें अब भी अयोध्या के वो महल, वो राज सिंहासन इत्यादि स्मरण है? क्या तुम अभी भी मुझे राजा बनाने के हट पर टिके हुए हो? क्या तुम हमारे पिता और माता का कोई क्षमा नहीं करोगे? लक्ष्मण अपने भाई के पैरों में अटखेलियां करती मछलियों को देखते हुए बोले, भैया, आपका कर्तव्य है राजा बनना। आज नहीं कल राजा तो आप ही होंगे। रही मेरी बात, तो मेरा कर्तव्य आपकी सेवा है। नगर हो या वन, इहलोक हो या परलोक, मैं सदा ही आपका सेवक हूं। मैं जानता हूं कि आप पिता और माता कैकेयी से कितना प्रेम करते हैं, परंतु मेरा निश्चित मत जान लें। मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप किससे प्रेम करते हैं, अभी तो मेरे मन में उसके प्रति अधिक सम्मान है जो आपसे प्रेम करता है। मेरा धर्म आप हैं, मात्र आप हैं। आपके लिए जो स्वयं को, प्राण को, वचन को, स्वार्थ को त्याग दे, वह मुझे प्रिय है, अन्य कोई नहीं। राम मुस्कुरा उठे और भोजन हेतु सीता की पुकार सुन लक्ष्मण को साथ ले भोजन करने बैठे। सोने चांदी की थाल के स्थान पर पत्तल पर खाना परोसते हुए सीता की आंखों में अश्रु थे और विचित्र दिख रहे भोजन को देख लक्ष्मण खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इस तरह प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के वनवास की शुरुआत के ये कुछ दिनों की व्याख्या है। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। हरे कृष्णा।